अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना इमामदीन चिंजड़ी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुसलसिल हमारा 4 साल का सफ़र आपके साथ रहा है। कभी सिंध, कभी बलोचिस्तान, कभी किस सिटी, कभी किस शहर, कभी हैदराबाद, कभी बदीन, कभी उमरकोट, कभी किस शहर, कभी किस शहर में। और आप मुसलसिल देख रहे हैं कि अगले माह हम नवाब शाह और सांगड़ और शादातपुर खिपरों की साइड पे थे। और इस माह आप देख रहे हैं कि 8-10 दिनों से हम ज़िले बदीन में मौजूद हैं और ज़िले उमरकोट, दोनों ज़िलों में हम आपको बारी बारी हर नोटेबल शख्सियत से गुफ्तगू कराते हैं, चाहे वो टाउन चेयरमैन हो, म्यूनसिपल चेयरमैन हो, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो या मेयर साहब हो, तो बारी बारी हम आपसे गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो शख्सियत है, आज की जिस शख्सियत से मैं आपको बात कराना चाह रहा हूँ, वो एक तारीखी शख्सियत है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा इल्म हो तो तालपुर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने हमारे सिंध पर हुकूमत की है। तो उससे कनेक्टेड यहाँ की आज की बेहतरीन शख्सियत, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और यहाँ के टाउन के चेयरमैन साहब आज हमारे साथ मौजूद है। चलेंगे उस पर की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू आपका। आप जो हमारे व्यूज हैं वो लेने के लिए आए थैंक यू हैं। सर। थैंक यू आपका भी शुक्रिया बहुत। शमीर साहब, हमारे आने का मकसद होता है कि हम उस नोटेबल शख्सियत के साथ कनेक्टेड सियासी, समाजी, शख्सी और ज़मींदारी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और दुनिया के नक्शे पर दिखाते हैं। तो वैसे तो मुझे बताने के लिए ये काफ़ी नहीं है क्योंकि दुनिया जानती है आपका प्रोफाइल, लेकिन फिर भी आप हमारे नाज़रीन को, जो लोग आपको जानते हैं, जो जानना चाहते हैं और यहाँ मुल्क से बाहर, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड और सियासी बैकग्राउंड, वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं। पाकिस्तान बनने से पहले भी हम पॉलिटिक्स में थे। पाकिस्तान बनने के बाद मेरे नाना जो है वो इस शहर के चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद मेरे दादा रहे, फिर मेरे बड़े चाचा मीर हयात तालपुर वो रहे, और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चले गए। वहाँ वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिठू खास के थे उस वक्त। उमरकोट भी शामिल था। बिल्कुल सही। थरपारकर अभी मिट्टी है बिल्कुल, वो भी शामिल था। मिठू खास भी शामिल था। उसके बाद वो सूबे की पॉलिटिक्स में आ गए। तो 85 में वो इलेक्शन जीते थे, जो कि वो पॉलिटिकल बेस पर नहीं थी, नॉन पॉलिटिकल बेस पर थी। सही। तो वहाँ जीते। उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। तो अभी तक पीपल्स पार्टी में मुसलसल हमने जो हमारी जो पीएस है वो हम जीतते आ रहे हैं। जबरदस्त। और इस बार आप अनअपोज्ड टाउन, और इस नहीं टाउन जो है, हम लास्ट टाइम भी हम अनअपोज आए थे, अभी भी हम अनअपोज ही आए हैं। अच्छा। डिग्री के मतलब सारे वार्ड हमने माशाल्लाह से हमने जीते। एक सिर्फ वार्ड वो हुआ था, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। तो वो हमारा जो कैंडिडेट था वो डिस्क्वालीफाई हो गया था। अच्छा। हाँ, उस वजह से हाँ मतलब? उस वजह से मतलब वो सीट उसको मिली। बाकी हमने क्लीन स्वीप किया पूरा का पूरा शहर। अच्छा, जबरदस्त। लास्ट इलेक्शन में भी हुई और अभी भी यही इलेक्शन में यही रिजल्ट हुई। और ये एक और भी चीज़ मैं बता दूं, ये टाउन कमेटी डिग्री मुसलसल मेरा वालिद 79 से लेकर 91 तक रहा चेयरमैन। 3 टेन्योर तीनों उन्होंने जीते। अच्छा, उसके बाद 2001 में जब यूसी के थे, तभी मेरे वालिद 2001 में भी जीते थे और 2005 में भी वो जीत कर आए थे। जबरदस्त। तो उसके बाद तो वो सिस्टम उसी चीज को आपने कंटिन्यू किया? हाँ, हमने कंटिन्यू किया। जबरदस्त। और 2002 के इलेक्शन में मैं, क्योंकि ग्रेजुएशन की कंडीशन थी, तो इस वजह से मुशर्रफ ने लगाई थी, तो ग्रेजुएट मैं था अपनी फैमिली में। तो 2002 के इलेक्शन में मैं जीता था, प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर भी बना था। बिल्कुल नहीं, वो सिलसिला मुझे बताना था। अच्छा, आपका जो एमपी वाला टेन्योर था, बहुत अच्छा टेन्योर था, लेकिन फिर भी मैं आवाम को याद दिलाना चाहता हूँ कि उस टेन्योर में में आपने आवाम की बहुत अच्छी खिदमत की थी। वो कहूँगा कि वो भी थोड़ा आप नाज़रीन को। अच्छा, उस वक्त क्योंकि हम अपोजिशन में थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने करीबन मेरे ख्याल में 20 से प्लस ऐसे गांव होंगे जिनको मैंने लाइट्स दी होगी। सही, जबरदस्त। और इससे भी ज्यादा गांव होंगे जिनको मैंने स्कूल्स दिए, मैंने वाटर टैंक्स दिए। सही। और क्योंकि सड़कें हमारे सिस्टम में नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये था कि डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा नाजिम था वो हमारी पार्टी का था, पीपल्स पार्टी का था। सही, जबरदस्त। तो उसके थ्रू मैंने काफी लोगों को, काफी गाँव गोटों में सड़कें भी मैंने दी उस टाइम पर।
जबरदस्त। अच्छा मीर साहब, आवाम की कुछ शिकायतें हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि मैंने विजिट किया है हम्म। कि आपका टाउन माशाल्लाह बेहतरीन काम, हम्म। क्योंकि आपको तो जरूरत ही नहीं इस चीज की, अल्लाह हम्म। ने आपको बहुत कुछ दिया है। हाँ बिल्कुल। आपका इतना सियासी कर दे, हम्म। आप खुद अपने घरों से, मुझे पता है कि फ्लड में आपने हाँ बहुत कुछ दिया था, बिल्कुल। और उसके बाद जब ये सैलाब आया भी आपने बहुत कुछ दिया था। कोविड में भी हमने दिया हाँ, था तो कोविड फ्लड। में भी हाँ आपने बड़ा हाँ कुछ दिया था, तो हाँ। आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन बल्दिया के सिस्टम के हवाले से लोगों का सवाल है कि चेयरमैन, चाहे वो टाउन चेयरमैन हो, म्यूनिसिपल चेयरमैन हो, या डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन हो, या मेयर हो, बजट खा जाते हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपको कहता हूँ कि जो लोगों के ज़हन में सवाल है वो आप क्लियर करें। अच्छा, वो पता नहीं किसी और टाउन के लोगों के बिल्कुल। जहनों में होंगे, लेकिन डिग्री टाउन के जहनों में लोगों के जहनों में नहीं होंगे। हाँ, नहीं मैंने नहीं, डिग्री के लोग। हाँ मैंने 15 करोड़ की मैंने एनआईटी करवाई 20% बिलो में, माशा जो कि जबरदस्त। किसी भी टाउन, किसी भी म्यूनिसिपल, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की मतलब जो चेयरमैनों ने नहीं की होगी, जो मैंने करके दिखाई। 20% बिलो, 15 करोड़ की एनआईटी मैंने करवाई, 20% बिलो में करवाई। सही। ना वो एज फॉर में, ना ही अबव में। काफी काफी शहरों में आप सेप्रा की वेबसाइट देख सकते हैं, बिल्कुल सही। उसमें सिर्फ वायद आपको डिग्री मिलेगा, जी जी। जिसकी बाकायदा जो है वो मेरिट पर मैंने की, और 20% बिलो में की, और वो काम चल रहे हैं। जबरदस्त। आप पेवर ब्लॉक के भी काम चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पसमानदा इलाका है सोइलिंग के काम चल रहे हैं। हम्म। और अभी इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में जो सोलर लाइट्स हैं वो पूरे शहर में हम हर पोल पर इंशाल्लाह हम लगाएंगे। सही। हाँ, तो वो भी काम हम स्टार्ट करेंगे। नालियों का जो काम है सेवरेज का, वो भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। जबरदस्त। हाँ। अच्छा मीर साहब, 2 साल कंप्लीट होके तीसरा साल भी कंप्लीट होने जा रहा है, हम्म। तो इन तीनों सालों में आपने डिग्री या आसपास या किसी को भी क्या क्या दिया है, ताकि हम रिकॉर्ड में बताकर उन लोगों को बताना चाहें कि काम करने वाले बंदे भी मौजूद हैं, और उनके लिए भी सबक है जो लोग हम्म। काम नहीं कर रहे हैं। हम्म। अब देखो, गांव गोठों की तो बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बिल्कुल वो सही। हमारे एरिया में नहीं नहीं आए। आते, बिल्कुल लेकिन सही। शहर ये है कि मैं 50 से 60% हम्म जो एरियाज हमने एक मतलब रखा था अपने जहन में कि इन इलाकों को, जो पसमानदा इलाके हैं, हम्म। इनको हम बराबर लाएंगे हमारे दूसरे जो एरियाज हैं, जो फॉरवर्ड एरियाज हैं, हाँ उनके हाँ। बराबर। तो हमने उन एरियाज को बिल्कुल बैलेंस करके हमने रखा हुआ है, और जबरदस्त। वहाँ पर सोइलिंग, पेवर ब्लॉक के काम, ये सारे हमने काम किए। चल भी रहा है भी काम। हाँ, काम चल भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप अभी कुछ नेक्स्ट में मेरे कुछ काम कुछ हैं जी मेरे जी। जहन में। यहाँ पर डिग्री में पब्लिक पार्क हैं, लेकिन ना होने के बराबर हैं, उसको हम इंशाल्लाह उसको मेंटेन थोड़ा करेंगे। हाँ मेंटेन करने की हाँ। बहुत जरूरत है। और पार्क का होना भी हाँ जरूरी है। हाँ, और साथ में हम डिग्री जो जिमखाना है, हम्म। वो किसी ज़माने में हुआ करता था, सही। तो उसको भी हम फाल करेंगे, उसको भी या तो नया हम बनाएंगे, ताकि जो नौजवान नस्ल है वो मोबाइल, ये वो तो इन बिल्कुल। एक्टिविटीज से दूर हो के वो क्लब में मतलब अपनी एक्टिविटी दिखाएं। जबरदस्त। और तीसरी एक और चीज़ कि नादरा नादरा बिल्कुल सही। सबसे अहम चीज़ है। पूरी आप पाकिस्तान चेक कर ले, कहीं पर भी नादरा की जो ऑफिस हैं सही। वो रेंट पर वो लेते हैं, और रेंट वो लेती हैं, मतलब जो भी इदारा होता है वो रेंट लेते हैं। मैंने उनको फ्री ऑफ कास्ट बना कर दी नादरा के जबरदस्त ऑफिस, उनसे जबरदस्त। कोई मैंने अच्छा। पैसे नहीं लिए, हाँ कुछ ना। भी नहीं, रेंट भी ज़ीरो है, कोई रेंट नहीं लेता। और उनको मैंने बाकायदा ऑफिस बना कर दी, और वो चल रही है माशाल्लाह से, आप देख सकते जो हैं जाकर आगे। पहले भी आपने हाँ ऐसे बहुत अच्छे काम किए हैं, हाँ मुझे इल्म है, क्योंकि हाँ मैं 4-5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा मीर साहब, बजट कितनी है आपके टाउन की? हमें असल हम फंसते हैं इस जगह पर। सही। हमारा जो सालाना जो बजट बजट मतलब इस दफ़ा कोई 42 करोड़ के करीब करीब हमने हम्म। जो बजट पेश किया था। अब उसमें जो तनख्वाहें हैं वो ज़्यादा हैं, वो ज्यादा, बिल्कुल सही, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। तनख्वाहें अब एक तो यहाँ पर हमारे पास टाउन मुसलसल, में गसेट हाँ देते हैं। एक एक जो सिस्टम होता है ना, वो नहीं चलता। अब जब मुशर्रफ आया तो उसने वो नाज़मी सिस्टम लेकर हाँ लेकर आ बिल्कुल गए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब यहाँ पर जो भर्तियां हैं वो टाउन की होनी चाहिए। वो सही। अब बदीन डिस्ट्रिक्ट के भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, सही। उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के भी कर अच्छा। रहे हैं। जाहिर बात है ना। वो जिम कर दिए हैं। हाँ, जिम कर दिया ना। अब मीरपुर खास के भी काफी तादाद में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जुड्डो के कर रहे हैं, टंडो के कर रहे हैं, हम्म। और कोट गुलाम मोहम्मद के कर रहे हैं, मतलब हर जगह के, मीरवा के कर रहे हैं, मतलब हर जगह के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सही। तो मैं तो ये आपके चैनल के बिल्कुल। तरफ से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ जहाँ के भी लोग हैं, तो आप
इन टाउन कमेटी से बर्डन हटाने के लिए उन्हीं टाउन कमेटीज में या यूसी में आप दम यूसीज कर में दें। आप कन्वर्ट कर हाँ, ताकि बर्डन ताकि जो मौका मिले और काम करने का। ताकि जो टाउन कमेटी है उस पर इतना बर्डन ना हो, वो अपने इजीली काम कर सके। अच्छा, तो स्टाफ हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा पता है। है, ये बिल्कुल डाल देते हैं। और अच्छा मैं बादों का तो मैं बेल बजाता हूँ, एक प्योन आता है तो मैं हाँ, उसको काम कहता हूँ, फिर 10 मिनट के बाद कहता हूँ दूसरे, मैंने कहा ये काम किया क्यों नहीं करके आए, तो सर हाँ, आपने मुझे बोला ही नहीं, क्योंकि इतने प्योन रखे गए रखे हैं कि फजूल में कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10-10, 20-20, 30-30 वो है, और जिस चीज की हमें नीड है स्वीपर की, वो हमें बिल्कुल। रखने की परमिशन नहीं है। अच्छा तो मिर मैं साहब, गवर्नमेंट से हाँ रिक्वेस्ट बिल्कुल, करूंगा अगर स्वीपर जो हो, ये बिल्कुल पता है कि हमें आपको रखना रखने। चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा मिर साहब, क्योंकि बलदियाती निज़ाम हम्म बाहर मुल्क में पावरफुल निज़ाम है, हम्म ताकतवर निज़ाम है। यहाँ पर बिलाल साहब ने इतनी तकरीरें की कि ये निज़ाम मुझे कामयाब चाहिए, जिसके लिए बजट भी बढ़ा दी, लेकिन उसके बावजूद भी बलदियाती निज़ाम ओवरऑल हमारे सिंध का नाकामी की वजह चेयरमैन बजट या पावर है। नहीं, अब आप इसको नाकाम कैसे कहेंगे, मुझे ये बताएं, क्योंकि ये बल्दियाती सिस्टम ही है जो कि जो बेसिक जो डेवलपमेंट होती है या बेसिक जो चीज़ें होती है वो हाँ बल्दियात ही मुहैया करती है। बिल्कुल आपके एमएनए एमपीए या आपके मिनिस्टर वो नहीं नहीं कर करते, सकते, बिल्कुल चेयरमैन ही जो करता है। आपको ये लोकल जो चेयरमैन देते हैं। तो उनका रिजल्ट ये था कि लास्ट इलेक्शन में भी ये फाल थे चेयरमैन, तो उसी वजह से जो जनरल इलेक्शन थी तो उसमें अच्छे मतलब असरात मुरतब हुए और अच्छी रिजल्ट वो लेकर आए। ठीक है ना। तो ये तो मैं कहता हूँ कि इसको और एम्पावर मिलना चाहिए और ताकत मिलनी चाहिए और इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। बजट सही है काम करने के लिए। नहीं, मैं हाँ इस चीज़ से मुतफिक नहीं हूँ। हाँ, सही। क्योंकि वजह यह है कि आपकी तकरीबन 70 to 80% आपकी बजट चली जाती है तनख्वाहों में, बिल्कुल, पेंशन की मद और में। कुछ पेपर्स वर्क, हाँ, कुछ और जाहिर बात ऑडिट्स, है कुछ कॉन्टीजेंसी चलती है, बिल्कुल फायर बिल्कुल ब्रिगेड की बिल्कुल, गाड़ियाँ कुछ चलती हैं, कुछ फटिंगें फ्यूल, होती है। हाँ हाँ वो होती है, हाँ फटीक होती है। मतलब एक हाँ चेयरमैन को खुला मैदान देना चाहिए, तब भी ताकि हाँ ये बेसिक वाले हाँ हाँ काम। आप जबरदस्त, आपने हाँ बड़ी अच्छी बात हाँ। की है और चेयरमैनों के लिए भी फायदे की बात की है। हम्म अच्छा भी सब कहते हैं कि किसी भी शहर की खूबसूरती खत्म करनी हो तो इंक्रोचमेंट बढ़ा दो, हम्म क्योंकि इंक्रोचमेंट इतने मसले पैदा करे। कोई बंदा टाइम पे ऑफिस पहुंच नहीं सकता, कोई हाँ बीमार है तो हॉस्पिटल तक पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो ये इंक्रोचमेंट, क्योंकि मैं यहाँ आया, मैंने इंक्रोचमेंट देखी कि ज़्यादा बड़ी हुई थी। इंक्रोचमेंट ना हटाने की कोई वजह? अच्छा देखिए, अब इन एक सिस्टम बनाया हुआ है। पहले जो मैप हुआ करते थे, नक्शे हुआ जी जी करते जी, थे 80s में या 70s में, वो टाउन कमेटी या टाउन प्लानिंग ही पास करती थी, सही टाउन के अंडर में आते थे। अब ये सारी चीज़ें जो है वो टाउन कमेटी से छीन कर दूसरे इदारों को दी गई। सही। अब इंक्रोचमेंट वो भी टाउन कमेटी के अंडर में नहीं आती, वो डीसी, भी, हाँ डीसी, ठीक है ना। अब जो नक्शे हैं वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हो गए हैं, सही। वो ही मतलब नक्शे पास करते हैं, वो ही, डिस्ट्रिक्ट हाँ चेयरमैन करा हाँ सकता है। हाँ। और हमारे हाथ में नहीं है। सही, नहीं अगर नहीं ये आपकी चीज़ें अगर हमारे हाथ में हो, और तो फिर तो हम क्योंकि नक्शे हमारे पास आएंगे, हम पास ही नहीं करेंगे तो उसका घर नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि हम इंक्रोचमेंट को तो हम जाहिर बात है, आप जो गलियां हम देखते थे बचपन में देखते थे जहाँ से ट्रक वगैरह चलती थी, बिल्कुल वहां सही। पर अब ये हालत है कि वहां पर जो गाड़ी भी नहीं चल सकती, अच्छा, जगह इतनी हटानी मतलब चाहिए तो इंक्रोच। कितनी, मतलब शहर को मैं कर मैं कहता हूं अगर वो हटी तो शहर तो इस पोजीशन में आ जाएगा जैसे आपने गजा देखा है। बिल्कुल सही। मैं जो बिल्कुल, क्लियरली बात कर रहा क्योंकि हूँ। मैंने हाँ। गोलार्ची के चेयरमैन से सलाम आराइन से हम्म इंटरव्यू हम्म किया, हम्म तो उसने एक चीज बनाई है इन लोगों हम्म के रेडी वालों के लिए, हम्म एक मार्केटिंग बनाई है सारी। ये हम्म उसका बड़ा अच्छा हम्म, किरदार है, लेकिन मेरे ख्याल से इंक्रीमेंट हटनी चाहिए। हाँ ये हमारे बेसिक डेवलपमेंट में हाँ आती है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, हम्म मैं 15 दिन से यहाँ पर घूम रहा हूँ, हम्म आपको पता है कि यहाँ बरसात का सिलसिला है। हम्म भाई साहब, इंसानियत का वजूद और इंसानियत की कीमत बहुत बड़ी है, हाँ बिल्कुल बड़ी है। हाँ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। डीसीओ की बात कर रहा हूँ, हम्म डीएसओ की बात कर रहा हूँ, हम्म एमएनए की बात कर रहा हूँ, हम्म एमपीए की बात, उसके फंड में है, हम्म। स्प्रे नहीं हो रहा, लोग बीमारी में तड़प मैं रहे आपको ये कल की वीडियो दिखाता हूँ स्प्रे, यहाँ पर कल की मैं आपको दिखाता हूँ। ये कल स्प्रे हुआ है आपके सामने। मैं और सच्ची बात बताऊं, मैं और, कल और यहाँ आया तो आपका स्प्रे चल रहा था।
मैं कल आया था। ये कल की वीडियो है। बिल्कुल मैं आया था। हाँ बिल्कुल आप ना दिखाएं, ये और कल वो की है। मेरे पास आपका हाँ रिकॉर्ड है। हाँ आपका बिल्कुल चल रहा है। हाँ। नहीं नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ हम्म, कि क्यों, मतलब हम एक छोटी सी सहूलत देने में भी। नहीं, अब यूसी अब यहाँ पर जैसे डॉग्स का इशू है, अब वो क्योंकि ओवरऑल इनकी जो है वो मतलब जो मारा जाता है वो ओवरऑल नहीं मारा जहर दिया जाता, सिर्फ शहरों में। तो सही अब गांव गोठों से जो है ना वो फिर आ जाते हैं यहाँ शहरों में। सही। और मच्छर जो है वो अगर हम शहर में स्प्रे करते हैं तो आपको पता है पसमानदा इलाके हैं, चारों तरफ पानी पानी है, तो वहाँ से भी मतलब वो फिर आ जाते हैं। लेकिन स्प्रे आप वाली बात मुसलसल होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ हर यूसीज में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और थ्रू किसी ज़माने में हम बड़ों से सुनते थे, अब वो हमें हाँ मुझे पता नहीं है उसका सही सही सही। हकीकत का कि क्या मतलब उसके हैं मीनिंग। बिल्कुल मतलब उस वक्त वो थ्रू प्लेन के ओवरऑल वो स्प्रे हुआ करते थे। सही। वो उसमें कीड़े मकोड़े ये वो एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा था, तो वहाँ और बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल। साथ में इंसानी सेहत के बिल्कुल एन नहीं, मुताबिक के हुआ लिए भी करता बहुत था। अच्छा था। हाँ अच्छा, थोड़ा सफाई सुथराई का जो निजाम है वो दिखने में मुझे नहीं आया। बाकी ओवरऑल हर चीज ठीक थी आपने। मैं हाँ मैं उस तरफ वही सेम चीज़ कि यहाँ पर जब आबादी कोई 4,000 5,000 के करीब थी, बिल्कुल सही। तो कोई 100 के करीब स्वीपर हुआ करते थे। बिल्कुल सही। हाँ ठीक है ना। अब यहाँ की माशाल्लाह आबादी 1 लाख के करीब करीब है, सही। क्योंकि लोकल भी हैं और जो बाहर से आए हुए शिफ्ट वो भी लोग यहाँ आ गए। अब हम स्वीपर कहाँ से लाएं? जो थे वो रिटायर्ड हो रहे हैं, रिटायर हो रहे धड़ाधड़ हैं, हो हाँ। रहे हैं। वो भी टाउन से पैसे ले रहे हैं। हाँ रिटायर भी हो गए, हाँ। पेमेंट भी ले रहे हैं। अब अगर हम उन किसी को टेम्परेरी बेस पर या किसी को हम ठेका देते हैं, तो हमें इतनी हमारे पास इनकम नहीं है कि हम इनको ज़्यादातर कर सके। उसके बावजूद भी हमने कोई 35 या 40 के करीब हमने रखे हुए हैं अच्छा, प्राइवेट। हाँ तो वो वो भी आप पे कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ना। इतना बर्डन। हाँ तो अगर हमें गवर्नमेंट हमें परमिशन दें और बाकायदा तरीके से कि भाई आप सिर्फ स्वीपर रखें, तो मैं कहता हूँ कि हमारा काफ़ी मसला हमारा हल हो जाएगा। सही। हाँ अच्छा मेरे साहब, मंशियात हाँ। इतनी बढ़ चुकी है कि नौजवान नस्ल तबाह होता हुआ जा रहा है। हम्म। तो ये खत्म तो छोड़ो, कंट्रोल ना होने की असल वजूहत क्या है? क्यों इसको खत्म नहीं किया जा रहा? हाँ, मैं जहाँ तक डिग्री की बात है तो पसमानदा गांव गोठों में तो मंशियात चल रही हैं, बिल्कुल लेकिन सही। डिग्री शहर में थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस हमने रखा हुआ है। अगर चलती भी होगी तो इतनी तादाद में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं चल रही, चलती होगी, लेकिन वो ना होने के बराबर। सही। लेकिन मैं यही मैसेज दूंगा, नौजवानों को भी मैसेज हाँ दूंगा, बिल्कुल सही। ये जो इस्तेमाल करते हैं, गुटखा भी इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल भी सही। जहर हैं, जो कि ओपनली अब पहले वो कुछ बैंड हुआ, हाँ हाँ फिर बना, फिर बिल्कुल सही। अभी जो है वो उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि पुड़ी में वो आ गया, अब वो लीगल हो गया। सही। हालांकि वो लीगल नहीं होना चाहिए। तंबाकू वाले पान लीगल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उनमें वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आपको हर जगह से मिले। बाकी जो हमारी नौजवान नस्ल ना सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में तबाह हो रही है। वो जो नए किस्म के गोली आ रही है, कभी वो भी लीगल वे में मेरे ख्याल में चलाते हैं, सही आइस सही हो गई, सही। कोकेन हो गई, बिल्कुल सही। मतलब अजीब व गरीब जिनके नाम कभी किसी ने सुने नहीं, वो अब चीज़ें आ गई हैं। सही, जबरदस्त। हाँ, तो और अब ये मेरी जहाँ तक आप निशानदेही करें, अगर किसी जगह पर आप प्रेस वाले हैं, आपकी यहाँ पर भी टीम होगी, निशानदेही करें तो इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेंगे। लेना भी चाहिए, हाँ क्योंकि ये नस्लों का नुकसान हाँ हो रहा है, बिल्कुल। हमारे मुल्क अब की मैशत। हम्म, अच्छा मेरे साहब, हम्म। मोहतरमा का अक्स आप किस में देख रहे हैं, बिलाल साहब या ज़फर साहब? अब देखो, आप देखें बिलावल तो आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मतलब कॉपी है, सही। मतलब सेम, मतलब सेम, बहुत समझो, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल उनकी सही। जो है। और बिलावल में एक चीज़ है कि वो अवाम के जो फैसले हैं, अवाम की जो चीज़ें हैं, उस पर वो कभी कंप्रोमाइज़ बीपी की तरह नहीं करते। सही। जब अवाम की बात आती है तो वो अपनी गवर्नमेंट भी छोड़ने पर राज़ी हो जाते हैं कि भाई मैं गवर्नमेंट भी छोड़ दूंगा, लेकिन अवाम को मैं तकलीफ में नहीं देखूंगा। तो सही। बिलावल साहब का ये जो स्टैंड है, ये हमें मोहतरमा की याद दिलाता है, दिला। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने देखा नहीं। अच्छा सही सही। अच्छा हाँ मोहतरमा जिसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गई,
आवाम के लिए एक लक्ष्य छोड़ के रोटी कपड़ा मकान, क्या हम इस चीज को उसी तरीके से चलाने में कामयाब हुए? अभी देखें ना, अब फ्लड में जिन जिन के घर तबाह हुए, लास्ट फ्लड, तो बिलावल साहब ने वो घर बना कर दिए, जहाँ पर भी बने हैं आपने देखे होंगे गांव गोटों में, तो घर लोगों को बनाकर हमने दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी, अब एक सिंपल सी चीज़ है, आप कहते हैं चारों सूबे में आपने विजिट किया होगा, आपकी टीम ने किया होगा, आप रोजगार सबसे ज्यादा अगर दिए हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। किसी गवर्नमेंट ने इतना रोजगार नहीं दिया जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रोजगार देगी, चाहे वो जब वफाक में थी फेडरल इदारे हो, चाहे प्रोविंस के इदारे हो, तो नौकरियां पीपल्स पार्टी देती है, बाकी कोई भी गवर्नमेंट नौकरियां नहीं देती इस गवर्नमेंट। अच्छा, आपके टाउन में कितने पार्टी ने घर दिए? नहीं, अब देखो टाउन अलग चीज़ है, टाउन अलग चीज़ है और गांव गोट अलग है। टाउन में इसलिए कि टाउन में इतना लॉसेस नहीं हुआ था, हाँ, क्योंकि वो टाउन अब वो अपना कवर अब यह लॉसेस कहाँ पर हुए, जहाँ पर जो ब्रीचेस पड़े वगैरह, हाँ वहाँ गांव गोटों में, वहाँ पर वो घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए, और वहाँ घर बने हुए हैं, आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको घर मिलेंगे। जबरदस्त। अच्छा मीर साहब, हमारा एक हिस्सा थोड़ा बचता है, हम गाड़ी में चलेंगे, थोड़ा विजिट भी करेंगे, वहीं पे सवाल करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ कि कहते हैं कि किसी भी इदारे में अगर सियासी मुदाखलत हो तो वो इदारा नहीं चल सकता। क्या सियासी मुदाखलत होनी चाहिए जितनी हो गई? नहीं होनी चाहिए, पहला सवाल ये। अगर वो इदारा, अब देखिए, अब दो तीन चीज़ें हैं, वो इदारा आया इंसाफ कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, अगर वो इदारा प्रॉपर इंसाफ कर रहा है तो वो सियासी मुदाखलत में कतई नहीं होनी चाहिए। अगर वो इदारा जो है कोई भी XYZ अगर वो इंसाफ नहीं कर रहा, तो फिर उसको उस राय रास्त पर लाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब ये सवाल मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है, फिर तो सियासी मुदाखलत होती है। मेरे ख्याल में आमिर साहब, आप MPA भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, मैं अब मुद्दे की बात पर आता हूँ। MPA का काम क्या है? असेंबली में बैठना, हाँ, ठीक है, और कानून साजी बनाना, ना कि किसी इदारे में इंटर होकर कि भाई ये बंदा मेरा रखो, ये रखो, वो रखो। आपके टाइम दौर में ये नहीं था, आपने भी नहीं किया होगा। नहीं, मैं एक चीज बताऊं, ये उस टाइम पर भी था, जाहिर बात है, ये नहीं कि उस टाइम पर नहीं था, अभी है। क्या है, आप असेंबली में बैठे, सही, आप असेंबली में कानून साजी करें, आप असेंबली में अवाम की भलाई के लिए जो रोज़गार की स्कीमें हैं वो आप लाएं, आप अवाम की फलाह और बहबूद के काम के लिए जो भी हैं वहाँ, मतलब जैसे डेलीगेशन जाते हैं बाहर, या जो पैसे, मतलब उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, हाँ, वो आप लाएं, अपने सूबे में लाएं, अपने मुल्क में लाएं, ताकि उस इन्वेस्टमेंट से लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। उस वक्त भी मुदाखलत तो बिल्कुल होती थी, आप अपने SP भी रखवाते थे, अपने डिप्टी कमिश्नर भी रखवाते थे, अपने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर भी रखवाते थे, वो उस टाइम भी होती थी मुदाखलत। लेकिन मुदाखलत तब होती है जब इदारे प्रॉपर अपना काम नहीं करते। अगर इदारे अपने प्रॉपर काम कर रहे होते तो मैं समझता हूँ मुदाखलत नहीं होगी। होती है कि मैं दुनिया में आऊं तो एक ऐसा काम करके जाऊं जिसे लोग सदियों तक याद रखें। ये कि हम भुट्टो साहब को याद कर रहे हैं, बेनज़ीर साहब को याद कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करना चाहते हैं यहाँ? मैं ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर डिग्री शहर के लोगों को, मेरे मतलब एक मेरे ख्याल में है 5 से 10 लाख में रखूँ। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी हमें थोड़ी सी भी मतलब हमें ज़्यादा पैसे मिले तो वहाँ पर एक डॉक्टर प्रॉपर में रखूँ, ज़बरदस्त, और ताकि जो डिग्री के जो शहरी हैं वो फैज़याब हो सके, उन मतलब फ्री, जो भी गरीब है, बिल्कुल मैं समझ गया कि वो जो जिसके इलाज फ्री हो, जो बेसिक जो इलाज है, और हेल्थ से, सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं। कोई भी चीज़। अच्छा नहीं, सब जिंदगी का ऐसा कोई पूरी शाही बात आप कह लेना, माशाल्लाह, जिंदगी का कोई ऐसा दुख जो
आप पूरी जिंदगी उसको याद करें? अल्लाह माफ़ करे, नहीं है, लेकिन वालिद साहब जब मेरे मतलब उनकी हुई थी तो मुझे मतलब बहुत हाँ हुआ था बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई साहब, आप सियासी फॉलो किसको करते हैं? मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। अब जुल्फ़िकार साहब की झलक किसी सियासतदान में देख रहे हैं आप? थोड़ी बहुत हैं बिलावल साहब में। अब सही। वो प्रैक्टिकली जब प्राइम मिनिस्टर बने तब ही मैं जो है वो तभी वो मतलब वो दिखा हाँ। सकता है। अच्छा, जब मोहतरमा साहिबा शहीद हुई तो बेनज़ीर भुट्टो साहब, मैं वही कराची था। हाँ जी, तो अब वो पीपल्स पार्टी कन्वर्ट हो गई आसिफ अली जरदारी साहब। लोगों की सवाल है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को, मतलब मोहतरमा की पार्टी को बेहतर नहीं संभाला है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल जो है वो डिसएग्री करूंगा उन लोगों की बातों से। सही। अब देखो 4 बार लगातार गवर्नमेंट सिंध में बनी है। बिल्कुल सही है। अब और वो पंजाब मुकम्मल चली भी है। मुकम्मल चली है। और पंजाब में मैं आपको एक बताऊं, कह रहे हैं पंजाब में क्यों नहीं। हाँ सही। पंजाब में ये है कि जब मोहतरमा हयात थी, जब 88 में भी जब वो आई नेशनल असेंबली में, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री सही। ने हासिल की। सही। लेकिन पंजाब उसके बावजूद भी उनको नहीं दिया गया, ये हराया गया यहाँ, सही। बाकी वो हार गई। बिल्कुल सही। फिर जब 93 में जब दोबारा हुकूमत आई हमारी, वफाक में भी आई, सिंध में आई, लेकिन हम फिर भी पंजाब में जो है वो कोalition गवर्नमेंट हमने बनाई। मतलब प्योरली हमारे पास गवर्नमेंट नहीं आ सकी। सही। हाँ, तो अच्छा, ये जो कहते हैं कि मर्द मुजाहिद आसिफ अली जरदारी साहब, ये एक नारा है ना, तो मर्द मुजाहिद में आप समझते हैं कि ये जो केनाल का इशू चल रहा है, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट आसिफ अली जरदारी साहब की है? नहीं, जिसका इल्जाम भी उसके ऊपर लगा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बाद में तस्दीक भी हुई इस सिग्नेचर की सही। कि वो एक फेक सिग्नेचर थी, वो उसकी सिग्नेचर आसिफ साहब की नहीं थी। उसमें तो वो फिर बाद में पार्टी की थोड़ी खामोशी क्यों हुई साहब? नहीं, पार्टी उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम तो बड़ा हुआ था। हमने मतलब केनाल्स के खिलाफ, वो हमने लोगों को सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स हमने लोगों को बताई थी। सही। कि ये हुआ है, और लोगों ने 2 चीज़ें हैं, लोगों का भरोसा। सही, जबरदस्त। ठीक है, वो हम पर अल्लाह की मेहरबानी से मौजूद है। अच्छा, आप इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? बज़ाहिर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब अंदर खाने क्या है क्या नहीं है वो मुझे इल्म नहीं अच्छा, है। कहते हैं कि बिल्कुल पीटीआई आएगी, बिल्कुल फिर से हुकूमत करेगी। इस चीज़ को आपके ज़हन से, मतलब क्या ये बिल्कुल होगा? पाकिस्तान में तो हम किसी भी चीज़ की जो प्रेडिक्ट है वो नहीं कर सकते और नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को कुछ होता है, दिन को कुछ, तो कुछ और चीज़ हो जाती है। अच्छा, क्या नून लीग सिंध गवर्नमेंट के लिए कभी भी जो है फायदेमंद हो सकती है? मुझे नहीं लगता, मुझे मतलब ये बात नहीं लगती कि फायदेमंद हो। मतलब इससे क्लियर बात हो गई कि सिंध के लिए अगर कोई बेहतर पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है। सिर्फ पीपल्स पार्टी है जिसके आप सिर्फ सिंपली एक चीज़ देखें। सही। सिंपली आप देखें, जो सिंध के लिए सबसे बड़ा जो तोहफा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, सही, वो है कोटा सिस्टम। बिल्कुल। अगर वो कोटा सिस्टम नहीं होता तो मैं आपको इन रिटर्न देता हूँ, एक भी आपका ना डॉक्टर होता, सही, ना आपका एक भी कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई आपका ऑफिसर होता, ना आपका कोई इंजीनियर होता। सही। तो ये बहुत बड़ी जो है वो चीज़ है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को तोहफा देकर गए। पंजाब में भी वही कोटा सिस्टम चलता है, बिल्कुल सही। केपी में भी चलता है और बलूचिस्तान में भी चलता है, ठीक है ना। हाँ, सही। और वो नहीं देते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कभी भी हम हमारे जो रूरल एरिया है जो सिंध के, वो आगे तरक्की या आगे वो जो लोग हैं नहीं मतलब कर सकते। ये बिल्कुल, ये आप बहुत अच्छा बनाए। अच्छा भाई साहब, मैशियत का 0 लेवल पे आना, इसका जिम्मेवार वफाक गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट? वफाक है, मतलब देखे ना, जिनके पास मेन चीज़ है वफाक उनके जो है वो
है हाथ में, अब वो उनकी पॉलिसीज वो चलती हैं, ये वो सारा सिस्टम उनका ही चलता है। सर ब्रेक है 1 मिनट। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने हर मौजूद पे बात की और हम अपना लास्ट वाला हिस्सा जो होता है और उसमें डबल सक्सेस से जाते हैं, गाड़ी में भी आपसे बात कराते हैं और जो जो बेहतरीन काम किए हैं आपको बताया कि हमारा तो यही है कि जो काम करें उसे हम अप्रिशिएट करते हैं। तो हम चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं जो आपकी शिकवाएं गिले हैं वो हम आपको ऑन द वे पर दिखाकर उसका जवाब दे रहे हैं। क्या हमारा प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, तो लास्ट में मुझे और आपकी बस दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।